गाइस, अक्सर घुटनों और जोड़ों में दर्द को बढ़ती हुई उम्र के साथ होने वाली परेशानियों के तौर पर देखा जाता है, पर आजकल जोड़ों में दर्द को बुढ़ापे की दस्तक समझना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दिक्कत युवाओं में भी हो रही है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी 30-40 पार किया है और वो भी घुटने के दर्द से परेशान हैं। युवाओं में क्यों बढ़ रहा है घुटनों का दर्द? सीढ़ियां चढ़ने में, पैर मोड़ने में, यहाँ तक कि चलने में भी दर्द होता है। गाइस, आज इस वीडियो में जानेंगे किन किन कारणों से घुटनों में दर्द की समस्या पनपती है और ऐसे इलाज के बारे में जो आपके घुटने के दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिर चाहे आप 30-40 के हों या 60 साल के, आप एकदम फिट हो जाएंगे। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं घुटनों का दर्द किस कमी से हो जाता है। सबसे पहली वजह है फिजिकल एक्टिविटी में कमी। मीन्स आजकल ज्यादातर लोग इंडोर रहने लगे हैं। हमने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, चलना फिरना कम कर दिया है, धूप में और हवा में बैठना बंद कर दिया है। जरा सोच के देखिए, आज से 30-40 साल पहले ये प्रॉब्लम युवाओं में नहीं होती थी, क्योंकि तब हम इतना ज्यादा घरों में पैक नहीं होते थे और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जब हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और चलना फिरना कम करते हैं, काम कम करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की कैलोरी बर्न नहीं हो पाती और वो हमारे शरीर के किसी न किसी अंग पर डिपॉजिट होती जाती है, जो धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है। और कम चलने फिरने से जांघ की मांसपेशी, जिसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, वो कमजोर हो जाती है और घुटनों में मामूली लचक रहती है और इससे घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज जो कुशन इफेक्ट देती है, उसके हटने से हड्डियों को थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहती है। फिर बहुत दिनों तक ऐसा रहने से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह है ओवरवेट होना, यानी कि ज्यादा वजन होने से भी धीरे धीरे घुटने में ये प्रॉब्लम होने लगती है। मोटापा की वजह से कम उम्र में भी 60-70 साल के जैसे घुटनों में दर्द होने लगता है। जॉइंट एक्सपर्ट के अनुसार 1 केजी वजन बढ़ने से घुटनों पर लगभग 3 गुना भार ज्यादा पड़ता है। तो बहुत दिनों तक ऐसा रहने से घुटनों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि ज्यादा वजन हमारे घुटनों का क्या हाल करने वाला है। तो गाइस, अगर आपको अपने आप से प्यार है और दर्द फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आज ही एक्टिव हो जाइए, जिससे आपको आगे चलकर मुश्किलों का सामना न करना पड़े। और तीसरा कारण है ऑटो इम्यून बीमारियां, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस और एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन बीमारियों में शरीर के बहुत से जोड़ों में दर्द रहता है और अकड़न बनी रहती है। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स आप ही के सेल्स आप ही को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, यानी आपकी ऑटो इम्यूनिटी आप ही के सेल्स पर अटैक करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। मीन्स जॉइंट में सूजन और घाव बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जिससे ऑटो इम्यून एक्टिव होता है, उन चीज़ों को खाना छोड़ देना है। गाइस, जब तक घुटने का दर्द पूरी तरह ठीक ना हो जाए, तब तक हमें डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज पूरी तरह छोड़ना होगा। इसके साथ ही जो रिफाइंड चीजें होती हैं, उनसे भी ऑटो इम्यूनिटी आती है, जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सॉल्ट। आप पैकेट वाले नमक की जगह खड़े नमक का यूज कर सकते हैं। और पैकेट वाली चीजें जैसे बिस्किट, ब्रेड, इन सारी चीजों से ऑटो इम्यूनिटी बढ़ती है, तो इन चीजों को भी छोड़ दें। इन चीजों को छोड़ने के बाद सबसे जरूरी काम आपको जो करना है, वो है सनलाइट, धूप। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनलाइट विटामिन डी का बहुत बहुत अच्छा सोर्स है। जितनी तेज धूप का हमारी बॉडी पर रिएक्शन होता है, उतनी तेज तो कोई दवाई काम नहीं करती। हमारी बॉडी में जब तक विटामिन डी का लेवल सही नहीं रहेगा, तब तक हम चाहे जितना भी कैल्शियम या कोई अदर विटामिन खा लें, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। सो गाइस, हमारे लिए कम से कम 40 मिनट तो धूप में बैठना जरूरी है, वरना 15-20 मिनट तो जरूर बैठें। आप चाहें तो धूप में बैठकर करने वाला कोई काम का रूटीन बना लें कि हमें ये काम धूप में बैठकर करना है। तो आपको जहाँ जहाँ पेन रहता है, वहाँ वहाँ कपड़ा हटाकर सेकना है। और अगर आप चाहते हैं और अच्छा फायदा हो, तो एलोवेरा की ताज़ी पत्तियाँ मिल जाएं, तो उसका जेल निकालकर घुटनों पर मल दीजिए और धूप में सिकने दीजिए। कम से कम आधा से 1 घंटा धूप में बैठें। जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन्हें भी धूप में जरूर बैठना चाहिए, जिससे आगे कोई बीमारी ना हो। ये हो गया पहला इलाज। अब दूसरा काम ये करना है कि 100 से 200 ग्राम सुबह सुबह हरी पत्तियों का जूस पीना है। अगर आपको लगता है कौन जूस बनाने जाए, तो आप पत्तियों को चबा चबा कर खा जाइए। अब आप सोचेंगे कौन कौन सी पत्ती खाई जाए या जूस बनाया जाए।
तो आप ले सकते हैं मूली की पत्ती, पालक की पत्ती, बथुआ, पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, पान की पत्ती। ऐसी 3-4 पत्तियां ले लीजिए और उन्हें अच्छे से धो लीजिए। आप उन्हें सुबह सुबह पी या खा सकते हैं या लंच या डिनर से 20 मिनट पहले भी ले सकते हैं। ये आपको करना है 3 महीने लगातार और बिना नागा। इससे आपका सिर्फ घुटने का दर्द ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक तरीके से बाकी बीमारी भी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बीमारी जो सारी बीमारियों की जड़ और शुरुआत होती है, मोटापा भी बहुत तेजी से कम होने लगेगा। इसके अलावा अरंडी की पत्ती पर सरसों का तेल लगाकर गर्म करें और उसे घुटनों पर बांध दें। इसी तरह मदार, जिसको अर्क और अकवा भी कहते हैं, आपके वहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो मदार की पत्ती को भी सरसों तेल लगाकर गर्म कर लें और इसे भी दर्द वाली जगह पर बांध दें। मगर मदार की पत्ती को तोड़ते वक्त आपको बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इसका दूध आंखों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इसे आंखों से दूर रखें और सिर्फ दर्द वाली जगह पर गर्म करके सावधानी से लगा दें। इससे सूजन में भी आराम होगा और दर्द में भी। लेकिन हरी पत्तियों का जूस पीना अब बिल्कुल भी ना भूलें। हरी पत्तियों का जूस कैसे काम करता है, आइए हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें लिमिटेड लाइव एंजाइम होते हैं। इसी तरह किसी भी फ्रेश फल और सब्जी में लाइव एंजाइम होते हैं। जैसे जैसे वो पुराने और बासी होते हैं, लाइव एंजाइम खर्च हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, या फिर कुक करने पर फल और सब्जियों के लाइव एंजाइम मर जाते हैं। ठीक उसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी जो लाइव एंजाइम होते हैं वो भी उम्र के साथ धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, बॉडी का लाइव एंजाइम खर्च न हो उसके लिए हमें बाहर से लाइव एंजाइम कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं कि पहले लाइव एंजाइम को मार देते हैं और फिर उसे खाते हैं, यानी खाने को पकाकर, सब्जियों को पकाकर, जिससे हमारी बॉडी का लाइव एंजाइम खर्च होता है। बाहर से तो हमें लाइव एंजाइम मिला नहीं, तो हमारी बॉडी का ही लाइव एंजाइम खर्च होता है और हमारी उम्र फिर छोटी होती जाती है और हमें बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो पकी हुई सब्जियां जरूर खाइए, लेकिन कुछ कच्ची चीजें पत्तियों के रूप में या पत्तियों के जूस के रूप में, कुछ सलाद के रूप में आप जरूर खाइए। आपने अक्सर सुना होगा डेंगू में पपीते की पत्तियों से फायदा होता है, तो उसमें भी इसी तरह लाइव एंजाइम काम करता है। मगर कुछ लोग बता देते हैं उसे गर्म कर लो, उसे गर्म घी के साथ लो, वगैरह वगैरह। ऐसे उलझाने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाना चाहती हूँ। तो गाइस, लाइव एंजाइम वो कण होते हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं, तो इन्हें हमें बाहर से जरूर कंज्यूम करना चाहिए। और गाइज, इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से भी परहेज करना है। गाइज, ये तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को मीठे से परहेज करना चाहिए, पर क्या आप ये जानते हैं कि अर्थराइटिस के पेशेंट को भी अधिक मात्रा में मीठा खाने से परहेज करना चाहिए। फलों का मीठापन तो ठीक है, लेकिन चीनी और उससे बनी हुई चीज़ों से परहेज करें। हमारी हड्डियां स्टील से भी 6 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं, लेकिन मीठा खाने की वजह से इतनी ताकतवर हड्डियों में भी अकड़न और सूजन पैदा हो जाती है। मीठी चीजें खाने से बॉडी में गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस तो बिगड़ता ही है, शरीर में साइकोटिन यानी वो छोटे छोटे प्रोटीन जो इम्यून सिस्टम को मैसेज भेजने में मदद करते हैं, उनके बढ़ने से हड्डियों का दर्द ज्यादा महसूस होने लगता है। मतलब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। वैसे आपको अलर्ट करने के लिए बता दें कि हमारे देश में लगभग 18 करोड़ से भी ज्यादा लोग अर्थराइटिस के शिकार हैं और उन सब का इलाज यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, मैं चाहती हूँ कि आपकी बीमारियां बिना दवा के ठीक हों, ताकि आपको ज्यादा तकलीफ का सामना न करना पड़े, क्योंकि दवा से हमारी बॉडी के पार्ट डैमेज होते हैं। आपने सुना होगा फला ने दर्द की बहुत दवाई खाई तो दोनों किडनी खराब हो गई, और फला की लंबे टाइम से दवाइयां चल रही थी तो आंतों में जख्म हो गया। तो दवाइयों से हमारा हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड सेल्स लेवल हमेशा गिरता है, जो कई बीमारियों की वजह बनता है। इस मिशन में साथ देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, और आप खुद उनका इलाज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।